साथियों, तो आप सभी के आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पे हम 50 से प्लस आप सभी के लिए फिलअप करेंगे या कहिए ऑनलाइन क्वेश्चन जो भी इसको मानिए, या दोस्तों ये फिलअप भी हो सकता है या ये मैचिंग भी हो सकता है, या दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि क्या है, कितना क्वेश्चन है, कौन कौन सा है। तो आप लोग जो भी फर्स्ट ईयर के हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करते चलिए, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे वीडियो बहुत सारा हो जाएगा तो फिर आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी सीरियस बच्चे हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिए, और इसीलिए हम सब टाइप का वीडियो ला रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो आज हम लाए हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट फिलअप क्वेश्चन वन लाइनर। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है देख सकते हैं, लिखा हुआ है, कहता है डैश ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, मतलब प्रस्तावित किया। तो कौन जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रस्तावित किया, कौन? तो सिगमंड फ्रायड ने। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है, किसी विषय वस्तु को स्मरण करना ही डैश का डैश है। दोस्तों स्मरण करना मतलब किसी चीज़ को याद करना, मतलब स्मृति। यह दोस्तों किसी विषय वस्तु को स्मरण करना ही क्या है? स्मृति है। स्मृति मतलब क्या होता है? मेमोरी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक युग में मनोविज्ञान को डैश भी कहा जाता है। तो व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ बिहेवियर। तो दोस्तों आधुनिक जो समय है, मॉडर्न समय है, वहाँ पे साइकोलॉजी मनोविज्ञान को व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों चौथा प्रश्न है आप सभी के बीच में, कहता इदम आईडी डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। इदम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वास्तविकता, रियलिटी। तो जिसका दोस्तों इदम होता है वो वास्तविकता में जीने लगता है। तो ये कहता है कि इदम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रियलिटी, वास्तविकता के सिद्धांत पर। आप सभी से पूछेगा कि इदम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वास्तविकता। पांचवा प्रश्न है आप सभी के बीच में दोस्तों, ईदम को डैश सिद्धांत भी कहते हैं। तो ईदम को कौन सिद्धांत कहते हैं? खुशी के सिद्धांत है। देखिए दोस्तों दोनों में अंतर है। कहता है, देखिए ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे बोल रहा है कि ईदम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन कहता है ईदम को डैश सिद्धांत भी कहते हैं, तो खुशी सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों ये तो ईदम जो है वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता ही है, लेकिन ईदम को खुशी का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। छठा प्रश्न है दोस्तों, किसी लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पर जो भावनात्मक तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुंठा कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, कोई लक्ष्य प्राप्ति कर रहा है, लेकिन वो असफल हो जाता है, वो जो है उसमें सफल नहीं हो पाता है, तो सफल, ये तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति कोई लक्ष्य लेके जा रहा है और उसमें सफलता प्राप्त नहीं करता है, तो उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं, और उसी जो विचार उत्पन्न होने लगता है उसे हम कुंठा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है सातवां प्रश्न है, डैश से मानसिक संभ्रम होता है। तो अंतर्द्वंद। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, अंतर्द्वंद से मानसिक भ्रम होता है। मतलब अंतर्द्वंद मतलब होता है कि अपने आप में क्या होता है कि मन में भ्रम उत्पन्न होने लगता है कि करे ना करे, यही चीज़ होता है। आठवां है दोस्तों, कहता है आईक्यू। आईक्यू को क्या कहते हैं? तो आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस क्विटेंट। जी हाँ दोस्तों, इंटेलिजेंस क्विटेंट, इंटेलिजेंस क्यूटेंट होता है आईक्यू को। भय एक प्रकार का क्या है? तो भय एक प्रकार का संवेग है, जिससे मन में क्या होता है? एक भय उत्पन्न होता है, और वो पूरे बॉडी में क्या होता है? उसी प्रकार के जो है वो क्रिया उत्पन्न करने लगता है लोग भय में। तो भय एक प्रकार का संवेग है। दोस्तों 10वां प्रश्न है, कहता है डैश एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। तो दोस्तों पर्सनालिटी, जो व्यक्ति है, सभी व्यक्ति में अलग अलग पर्सनालिटी होता है, सभी व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। तो वही जो व्यक्ति के प्रश्न चीज़ें होता है, उसके करने का जो तरीका होता है, वही व्यक्तित्व होता है। तो कहता है वही डैश एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। तो व्यक्तित्व जो है वो दोस्तों एक से दूसरे व्यक्ति को अलग करता है। 11 नंबर है, कहता है सीखी गई वस्तु को याद करना डैश कहलाता है। तो दोस्तों जो हम वस्तु कुछ किसी चीज़ को सीख लिए हैं और उसको हम फिर से याद करते हैं, तो उसको हम पुनः स्मरण कहते हैं, मतलब फिर से याद करना। 12 नंबर है दोस्तों, कहता है डैश समस्या समाधान का ही एक रूप है। तो चिंतन, चिंतन जो है दोस्तों वो समस्या समाधान का ही एक रूप है। दोस्तों देखिए, किसी चीज़ पे चिंतन करना भी एक प्रकार का समस्या समाधान का ही रूप है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट में बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कहता है डैश बुद्धि वाले व्यक्ति इंजीनियर या टेलर आदि बनते हैं। तो ठोस बुद्धि जिनके पास होता है दोस्तों, वो व्यक्ति इंजीनियर या टेलर आदि बनते हैं। देखिए दोस्तों ये मनोविज्ञान है, यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो है इंजीनियर और टेलर आदि बनते हैं। तो कौन? ठोस बुद्धि वाले व्यक्ति। 14 नंबर है दोस्तों, कहता है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि जो है वो ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु MA, और उसके बाद है
वास्तविक एज और गुने 100। देख सकते हैं इस प्रकार से फार्मूला आप लोग देख लीजिए। मेंटल एज होता है, उसके बाद होता है वास्तविक आयु होता है, तो CA है और गुने 100 है, इजी है। उसके बाद दोस्तों है कहता है ईगो को डैश से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ID। जी हाँ दोस्तों, इदम जो होता है ID से ही ईगो को ऊर्जा प्राप्त होता है। क्योंकि ईगो में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि वास्तविकता चीज़ें हैं, ये वास्तविकता में जीने लगते हैं। ईगो वो अपने आप को कोनो चीज़ में रियलिटी में ही ले जाते हैं। तो ही कहता है कि ईगो को डैश से ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे? ID से। और ID क्या है? इदम पढ़े हम लोग ऊपर, तो इदम, और इदम क्या है? वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वही वास्तविकता जिसके पास आ जाएगा कि हम ये है, वो है, दिस दैट है, उसके पास ईगो भी आ जाता है। तो दोस्तों कहता है प्रेम आनंद जिज्ञासा डैश संवेग है, तो प्रेम आनंद जिज्ञासा, किसी में जिज्ञासा जगना, किसी चीज़ के प्रति ललक उत्पन्न होना, आनंद मतलब इंजॉय, प्रेम आप सभी जानते हैं लव, ये सब क्या है? धनात्मक संवेग है। दोस्तों हमारे शरीर में, हमारे मन में अनेक प्रकार की चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी दिमाग में निकलता है, सोचता है, तो ही ये सब धनात्मक है। जिससे खुशी प्रदान हो वो धनात्मक, और दोस्तों जो इससे निगेटिव चीज़ें उत्पन्न हो वो ऋणात्मक। तो कहता है भय क्रोध घृणा चिंता, ये सब क्या है? ऋणात्मक संवेग है। जब आपके मन में भय क्रोध घृणा और चिंता ये सब उत्पन्न होता है तो आपकी गलत गलत सोच दिमाग में उत्पन्न होने लगता है, तो ही ऋणात्मक होता है। अब दोस्तों हम 18 नंबर बात करते हैं। कहता है सीखने के तत्परता व अभ्यास का नियम डैश ने दिया। दोस्तों समझिए, सीखने का तत्परता व अभ्यास का नियम किसने दिया? तो थर्नाडाइक ने। आपसे पूछा जा सकता है कि ये फिलअप में भी पूछ सकता है कि एक्सरसाइज लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने दिया? तो थर्नाडाइक ने, या सीखने की तत्परता थर्नाडाइक ने। या दोस्तों ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा अभ्यास के नियम इसमें से किसने दिया? तो थर्नाडाइक ने। उसके बाद दोस्तों है 19 नंबर है, कहता है कि किसी वस्तु या उद्दीपक का सही प्रत्यक्ष बोध न कर पाना डैश कहलाता है। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु है या कोई भी उद्दीपक चीज़ें है, उसके सही से नहीं बोध कर पाना, मतलब सही से उसके बारे में ज्ञान नहीं कर पाना ही भ्रम कहलाता है। सही से नहीं जान पाना ही भ्रम कहलाता है। आते हैं दोस्तों, कहता है स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को डैश ने परिभाषित किया। दोस्तों जो स्वभाव है उसके आधार पर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को किसने परिभाषित किया? जी हाँ दोस्तों, तो मॉर्गन और गिलीलैंड ने जो है वो स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को परिभाषित किया। उसके बाद दोस्तों है आप सभी के बीच में 21 नंबर है, संकल्प के द्वारा डैश प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के अंदर संकल्प आ जाए कि हमें एक काम करना ही है, तो उससे क्या प्राप्त होता है? उसका लक्ष्य की प्राप्ति हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति लक्ष्य और संकल्प, दोस्तों देखिए लक्ष्य और संकल्प एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो जिसके अंदर किसी काम के करने के लिए संकल्प आ जाएगा तो वही जो काम होगा वो लक्ष्य बन जाता है। 22 नंबर है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे, एक प्रेरक का दूसरे प्रेरक द्वारा विरोध डैश होता है। दोस्तों एक कोई प्रेरक है, कोई मतलब प्रेरक व्यक्ति है और दूसरे जो प्रेरक है उसको क्या करता है? विरोध करता है, तो उन दोनों में द्वंद्व शुरू हो जाता है। मतलब उन दोनों के बीच में अपना आपसी द्वंद्व, मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच में मन में ही द्वंद्व चलने लगता है, कटाक्ष करना जिसको बोलते हैं। तो वही कहता है कि एक प्रेरक दूसरे प्रेरक का विरोध द्वंद्व होता है। उसके बाद दोस्तों कहता है किसी वस्तु का ध्यान देने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं होती है, उस ध्यान को डैश कहते हैं। दोस्तों अगर कि कोई वस्तु है, देखिए आप सभी को मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, कहता है कि किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं होती है, उस ध्यान को डैश कहते हैं, तो स्वाभाविक। दोस्तों जो वस्तु है और उस पर हम ध्यान देने की विशेष आवश्यकता जरूरी नहीं होता है, तो उसे हम स्वाभाविक जो है वो कहते हैं, स्वाभाविक ध्यान कहते हैं। उसके बाद दोस्तों है आप सभी के बीच में आंशिक या पूर्ण स्मरण शक्ति की हानि को डैश कहते हैं। देखिए दोस्तों, आंशिक मतलब थोड़ा, या पूर्ण मतलब पूरा से जो स्मरण शक्ति है उसमें हानि हो जाता है, मतलब जो आपके याद करने की पावर है उसमें थोड़ा या पूर्ण हानि होता है, उसे हम एमनीसिया कहते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्मरण मतलब आपके अंदर सोचने की या याद करने की जो क्षमता है वो आंशिक या पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, उसे हम एमनीसिया कहते हैं। उसके बाद दोस्तों 25 नंबर है, कहता है एंडोमोरोफिक, मोसोमोरोफिक एवं एक्टोमोरोफिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश ने किया। अब देखिए दोस्तों ये व्यक्तित्व के प्रकार है, एंडोमोरोफिक, मोसोमोरोफिक एवं एक्टोमोरोफिक क्या है? एक व्यक्तित्व का प्रकार है, और इस प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण किसने किया? तो शेल्डन ने किया। अब दोस्तों ये एंडोमोरोफिक, मोसोमोरोफिक, एक्टोमोरोफिक ये विशेष रूप से हम लोग जानेंगे जब पढ़ेंगे व्यक्तित्व के बारे में। तो दोस्तों अभी जानिए ये तीनों प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण किसने किया? शेल्डन ने किया।
आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए एंडोमोर्फिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, या पूछ देगा कि मेसोमोर्फिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन किया, या एक्टोमोर्फिक व्यक्ति का वर्गीकरण कौन किया, तो शेल्डन ने किया। ये तीनों पूछ सकता है, या कोई एक भी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं, कहता है कि सुडोलकाय एथलेटिक टाइप व गोलकाय मतलब पिकनिक टाइप व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश ने किया। देखिए दोस्तों ये सब उसी प्रकार का उसी का वर्गीकरण है व्यक्तित्व का ही, तो ये क्रेस्मर ने किया। देखिए वहाँ तो वहाँ जो तीनों दिया था वो दूसरा था, लेकिन यहाँ पे कहता है सुडोलकाय मतलब एथलिक टाइप व गोलकाय पिकनिक टाइप व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया, क्रेस्मर ने किया। तो सुडोलकाय और गोलकाय व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो क्रेस्मर ने किया। ध्यान रखिएगा सारे चीज़ों को। उसके बाद दोस्तों है पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण सन डैश में हुआ, तो 1908 में हुआ। दोस्तों पहला बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है वो सन 1908 में हुआ। तो ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला बुद्धि ज्ञात करने के लिए जो मशीन बनाया गया था उनका नाम क्या था, पूछा गया था बिहार में। उसके बाद दोस्तों है 28 नंबर है सीखने की शक्ति की बुद्धि है यह कथन डैश ने कहा। जो सीखने की शक्ति है वो बुद्धि है, वो दोस्तों किसने कहा, तो बकिंघम ने कहा। दोस्तों देखिए बहुत हद तक सही भी है, जिसके अंदर बुद्धि मतलब जितने ज़्यादा बुद्धि होगा दोस्तों उसको सीखने की शक्ति उतना ही ज़्यादा हो सकता है, ये सही भी लगता है। अब देखिए दोस्तों परिवार एक डैश समूह होता है, तो प्राथमिक समूह होता है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था ये ट्रू फॉल्स में कि परिवार एक क्या है, द्वितीय समूह है। तो दोस्तों वहाँ पे सही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परिवार एक क्या है, प्राथमिक समूह है। तो देखिए किस प्रकार से ये फिलअप वहाँ आपको आ गया है ट्रू फॉल्स में, तो इस प्रकार से कहीं भी ये आ सकता है। उसके बाद दोस्तों है कहता है 30 नंबर में जाति के आधार पर वर्गीकरण को डैश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों जाति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसे हम सामाजिक अस्थिकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों सामाजिक अस्थिकरण कहते हैं, जो जाति के आधार पर समाज में बंटवारा होता है मतलब वर्गीकरण होता है। 31 नंबर है दोस्तों कहता है राजनीतिक दल डैश समूह है। दोस्तों आप सभी देखिए परिवार एक प्राथमिक समूह है, जबकि राजनीतिक दल क्या है, द्वितीयक समूह है। अब हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न कहता है परिवार का सबसे छोटा रूप डैश परिवार है। तो दोस्तों परिवार दो प्रकार का, ऐसे तो दोस्तों 3 प्रकार का होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली 2 प्रकार को हम लोग को पढ़ना रहता है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कहता है राष्ट्र एक डैश समूह है। तो राष्ट्र कौन सा समूह है, तो द्वितीयक समूह है। उसके बाद कहता है दोस्तों समाज शास्त्र के जनक कौन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और इस बार पूछा भी गया था कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो यहाँ पे है समाजशास्त्र के जनक, तो ये किसी भी स्टेट में पूछा जा सकता है। तो आगस्ट कोम्टे जो है दोस्तों समाजशास्त्र के जनक है, आगस्ट कोम्टे। एक स्त्री द्वारा विवाह के समय लाई गई संपत्ति डैश को क्या कहते हैं, तो दहेज कहते हैं। तो दोस्तों एक जो स्त्री होता है वो विवाह के समय जो भी संपत्ति अपने घर से लाती है या उसे हम दहेज कहते हैं। उसके बाद दोस्तों है देखिए यहाँ पे कहता है 36 नंबर मैकावियर और पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का क्या कहा था, डैश कहा था। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, राजस्थान या बिहार में किसी में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि मैकावेर और पेज समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा था। इसमें से कौन, ये पूछा गया था, वहाँ पे वैज्ञानिक के नाम पूछा गया था कि इनमें से किसने बोला कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। ऑप्शन था मैकावेर, पेज नहीं था वहाँ पे, मैकावेर था और 3 और था, तो मैकावेर सही होगा। तो दोस्तों उस प्रकार से अब 37 नंबर प्रश्न है कहता है डैश परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक घर में निवास करते हैं तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। सॉरी दोस्तों हमने पहले आपको बताया कि सामूहिक परिवार नहीं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार होता है। तो यही देख लीजिए क्या होता है, जब संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक घर में निवास करते हैं। तो दोस्तों 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के परिवार, माता पिता और उसके संतान, वही होता है दोस्तों। तो उससे अधिक है तो संयुक्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 38 नंबर है कहता है 38 नंबर डैश मौलिक और सार्वभौमिक संस्था है। तो परिवार जो है दोस्तों वो मौलिक और सार्वभौमिक संस्था है। 39 दोस्तों एक स्त्री एक पुरुष का विवाह डैश विवाह कहलाता है। देखिए दोस्तों एक स्त्री जब एक पुरुष से शादी हो तो उसे हम एकल विवाह कहते हैं, एकल मतलब एक विवाह। उसके बाद दोस्तों है 40 नंबर ऐसा कार्य जिसकी अनुमति समाज व कानून दोनों ही न दे उसे क्या कहते हैं, अपराध कहते हैं। दोस्तों अपराध का आपसे पूछा भी जा सकता है डिफिनीशन, तो डिफिनीशन भी यहाँ से बना सकते हैं कि ऐसा कार्य जिसके अनुमति समाज व कानून दोनों न दे उसे हम अपराध कहते हैं, क्राइम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों 41 नंबर है कहता है प्रथाओं कानूनों और लोकाचारों द्वारा सामाजिक नियंत्रण डैश नियंत्रण है। तो दोस्तों प्रथाओं
कानून, मतलब देखिए जो प्रथा है, जैसे बाल विवाह एक प्रथा है, विधवा विवाह एक प्रथा है, और बहुत सारे हैं, बाल श्रम भी एक प्रथा ही है, तो दहेज प्रथा। तो प्रथाओं, कानूनों जो नियम है और लोकाचारों द्वारा सामाजिक नियंत्रण, डैश नियंत्रण होता है, चेतन नियंत्रण होता है। उसके बाद दोस्तों है 42 नंबर है दंड, एहसास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना और मृत्युदंड द्वारा नियंत्रण, डैश नियंत्रण कहलाता है। देखिए दोस्तों, नकारात्मक, ये सब जो नियंत्रण होता है वो क्या होता है, मनुष्य के दिमाग पे निगेटिविटी चीज़ों को ला देता है, तो वही नकारात्मक नियंत्रण कहलाता है। उसके बाद दोस्तों है 43 नंबर है, कहता है सन डैश के हिंदू विवाह अधिनियम ने भारतीय पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार दिया 1955 में। इससे पहले नहीं रहा होगा दोस्तों, तभी जाके 1955 में ये नियम दिया कि पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार है, मतलब पत्नी भी तलाक दे सकती है। उससे पहले सिर्फ पति ही दे रहा होगा, इसलिए दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 44 नंबर, मनुष्य एक डैश प्राणी है। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशलिस्ट प्राणी है। उसके बाद दोस्तों 45 नंबर, डैश समाज का सबसे छोटा समूह है। तो परिवार जो है दोस्तों वो समाज का सबसे छोटा समूह है। परिवार से ऊपर क्या होता है दोस्तों, गांव होता है। गांव से ऊपर दोस्तों समुदाय होता है। समुदाय से ऊपर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों है 46 नंबर, जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु डैश मानी जाती है। तो ध्यान से रखिए, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि बाल अवस्था किसको कहते हैं। तो जन्म से लेकर जब 12 वर्ष की आयु होता है वो बाल अवस्था होता है। और दोस्तों इसी बाल अवस्था में 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को पेडियाट्रिक, मतलब बच्चे के विभाग में देखा जाता है नॉर्मल चीज़ों के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं 47 नंबर है, ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर है दोस्तों, कहता है डैश ने कहा कि संवैधानिक उपचारों का होना समस्त संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो है दोस्तों वो किसने दिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। दोस्तों हमारे संविधान के बहुत ज्ञाता है, इन्होंने ये संविधान लिखा थे। तो दोस्तों वही कहता है कि डैश ने कहा कि संवैधानिक उपचारों का होना समस्त संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग चलते हैं 49 की तरफ। तो दोस्तों 49 में आप लोग देखिए, यहाँ पे 49 नंबर है, कहता है डैश मनोविज्ञान के जनक थे। देखिए आ गया, मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो विलियम वुंट थे, जो कि इस बार पूछा भी गया था। 50 नंबर है दोस्तों, कहता है कुसमायोजन का कारण डैश है। तो कुसमायोजन का कारण क्या है कि खराब स्वास्थ्य। देखिए दोस्तों, कुसमायोजन मतलब किसी चीज़ के साथ आप तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, वही समायोजन होता है। और इसका कारण क्या होता है, खराब स्वास्थ्य। अब दोस्तों इसका कारण और सारा हो सकता है, लेकिन मेन जो कारण है वो खराब स्वास्थ्य भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों है 51 है, कहता है आदत एक प्रकार का व्यवहार है, हैबिट एक प्रकार का व्यवहार है जो बार बार दोहराने से डैश हो जाता है, स्वचालित हो जाता है। तो डैश एक प्रकार का क्या है दोस्तों, आदत एक प्रकार का व्यवहार है जो बार बार दोहराने से क्या हो जाता है, स्वचालित हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 52 नंबर है, देखिए यहाँ पे सीखना हमारे डैश में परिवर्तन लाता है। तो दोस्तों जो लर्निंग है वो हमारे लर्निंग से हमारे बिहेवियर में क्या होगा, चेंजेज आएगा। तो दोस्तों देखिएगा धीरे धीरे बच्चे सीखते उनके अंदर परिपक्व हो जाता है, उसके अंदर सब चीज़ समझने की, सब चीज़ किसके साथ क्या बोलना है नहीं बोलना है, उसके व्यवहार में भी चेंजेज आने लगता है। उसके बाद दोस्तों कहता है 53 नंबर, बाधाओं को दूर करना एवं लक्ष्य को प्राप्त करना ही डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, समस्या समाधान कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समस्या समाधान क्या है बताइए, तो 1 नंबर में आप सीधा लिख देंगे कि बाधाओं को दूर करना एवं लक्ष्य को प्राप्त करना ही समस्या समाधान है। 54 नंबर देख लेते हैं, कहता है गेस्टाल्ट का अर्थ डैश है। दोस्तों गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, तो पूर्ण है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण होता है। 55 नंबर है, डैश एक कारण खराब स्वास्थ्य है। तो दोस्तों जब कुछ समायोजन होगा तो कुछ समायोजन का एक कारण खराब स्वास्थ्य भी होता है, जो कि ऊपर हम लोग देखे भी हैं। उसके बाद 56 नंबर है, व्यक्ति की बुद्धि एवं विकास को डैश प्रभावित कर सकता है। दोस्तों देखिए व्यक्ति की बुद्धि एवं विकास को बहुत चीज़ प्रभावित कर सकता है, उनमें से एक चीज़ है दोस्तों सामाजिक संस्कृति भी क्या करेगा, उसे प्रभावित करेगा। सामाजिक संस्कृति कहेगा ये करो ये नहीं करो, ये करो ये नहीं करो, वैसे में उसके क्या होगा, विकास भी प्रभावित होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर है, समाज शास्त्र डैश का विज्ञान है। समाज शास्त्र किसका विज्ञान है, समाज का, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 58 नंबर है दोस्तों, डैश व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो क्या व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, समानता। अब दोस्तों यहाँ पे समानता दिया है, ऑप्शन में कुछ और दे देगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य आप लोग जानते हैं कि पहले जो है दोस्तों वो 7 था, अब शायद 6 हो गया है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे 59 नंबर है, एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में रहने वाले समग्र संख्या क्या कहलाता है। तो दोस्तों जनसंख्या कहलाता है। जैसे दोस्तों इंडिया है, इंडिया में कौन सा भौगोलिक दिशा है,
तो दोस्तों ये सारे जो भी है दोस्तों, जो भी भौगोलिक क्षेत्रों में विशेष रहने वाले समग्र जो संख्या है उसे हम जनसंख्या कहते हैं। आप सभी से पूछ सकता है। तो दोस्तों 60 नंबर है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय और बटा में कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो राष्ट्रीय आय ऊपर में कर दीजिए और बटे में कुल जनसंख्या कर दीजिए, निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों है, आप सभी को मैं बता दूं, देश से उत्पादित कुल आय डैश कहा जाता है। तो देश से उत्पादित जितने भी आय है वो कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। अब दोस्तों हम आते हैं हम लोग 62 पे, कहता है यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप सभी से साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड जो है दोस्तों वो क्या है, आपका यूनिसेफ का पूर्ण रूप है। उसके बाद दोस्तों है 63 नंबर है, कहता है कि मैका वेयर और पेज के अनुसार डैश संबंध का जाल है, समाज संबंध का जाल है, पढ़े थे। उसके बाद दोस्तों है, कहता है दहेज को डैश भी कहते हैं। तो दहेज एक प्रकार का क्या है दोस्तों, संपत्ति ही है, तो संपत्ति कहते हैं। 65 है, WHO का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आप सभी से। उसके बाद दोस्तों है 66 नंबर, अल्फ्रेड बिनेट माप से डैश मापा जाता है। तो आप लोग ध्यान में दीजिए, पूछेगा कि बुद्धि लब्धता नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्फ्रेड बिनेट का। या पूछेगा कि अल्फ्रेड बिनेट से क्या मापा जाता है, तो बुद्धि लब्धता। अब 67 नंबर देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे जैविक सामाजिक इकाई जिसमें पति और पत्नी बच्चों सहित व बच्चों रहित हो उसे क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। दोस्तों जो जैविक सामाजिक इकाई है उसमें पति पत्नी और बच्चा या बच्चा ना हो उसे हम परिवार कहते हैं। उसका दोस्तों है श्रमिक संघ एक डैश समूह है। तो जो श्रमिक संघ आ जाता है दोस्तों तो वहाँ पे द्वितीयक समूह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, एक कार्य को अच्छी तरह से करने की क्षमता डैश कहलाता है, तो कौशल है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं और अच्छी तरीके से आपके अंदर करने की क्षमता है तो वह क्या है, एक प्रकार से आपका कौशल ही है, जिससे आप काम को अच्छे से करने का नॉलेज है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं 70 नंबर में, कहता है समाज शास्त्र की प्राथमिक इकाई क्या है। तो दोस्तों जो समाज है उसका प्राथमिक इकाई जो है वो परिवार ही होता है। उसके बाद कहता है 71 नंबर, WHO का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान में रखिए, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, एंड लगा देना है साइंटिफिक के बाद, और सी फॉर कल्चर और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये 72 क्वेश्चन था, जहाँ से दोस्तों आपको विभिन्न तरह के क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो मैचिंग हो सकता है या दोस्तों फिलअप हो सकता है, या तो दोस्तों वो 4 ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है MCQ वो हो सकता है। तो आप किसी भी स्टेट में हैं इसको इंपॉर्टेंट समझिए। 21 से 22 के लिए सारे वीडियो हम उपलब्ध करा रहे हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फिलअप में। बाकी दोस्तों जो लोग सीरियस है जरूर देखते होंगे, और हम दोस्तों इसीलिए पढ़ के समझा के बता रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में समझ आए, सुना हुआ चीज़ें ज़्यादा दिन तक रहता है, तो इसलिए हम इसे करा रहे हैं। और दोस्तों हम लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर आएंगे 5-5 2-2 करके, तो आप लोग जरूर देखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तब तक साथियों मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। प्यार से बात बनाए रहिए, शेयर कीजिए, सारे लोगों को जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। अब समय उनका भी नज़दीक आ रहा है 21 से 22 वाले का, तो जरूर जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।